ड्रामा सीरियल हमनवा की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फ़िज़ा आलिया से कहती है कि आखिर हुआ क्या है आलिया, तुम इतनी खोई खोई क्यों रहने लगी हो आजकल। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो ये सुनते साथ ही आलिया फ़िज़ा से कहती है कि अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है फ़िज़ा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आंटी इस हद तक जा सकती हैं। जब से उन्हें असफर भाई के अफेयर के बारे में पता चला है वो तो मुझे ब्लैकमेल ही करना शुरू हो गई हैं, इसीलिए मैं इस दिन से डरती थी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, इस मसले से खुद को कैसे बाहर निकालूं। तो ये सुनते साथ ही फ़िज़ा कहती है कि तुमने अम्मा बाबा से बात की इस बारे में, तुम उनसे बात करो, वो ज़रूर कोई हल निकाल लेंगे, या फिर वासे भाई को सब कुछ सच सच बता दो, शायद वो अपनी अम्मी को समझा लें इस सब मामले में। तो ये सुनते साथ ही आलिया कहती है कि नहीं, मैं वासे से कोई बात नहीं करूँगी, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें आजकल, वो हमेशा खोए खोए रहते हैं और मुझे लगता है वो पहले ही किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए इस मसले को मैं खुद ही डील करूँगी। तो ये सुनते साथ ही फ़िज़ा कहती है कि क्या हो गया है आलिया तुम्हें, जब बात ही वासे भाई की अम्मी के बारे में हो रही है तो तुम्हें वासे भाई से ही बात करनी चाहिए इस सब के बारे में। देख लेना, वो अपनी अम्मी को समझा लेंगे और सारे मसले का हल निकाल देंगे, तुम बेवजह ही इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हो। तो ये सुनते साथ ही आलिया कहती है कि नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही, अगर इस सब मामले में मैंने वासे को इन्वॉल्व किया तो आंटी जाकर ज़ोया को सब कुछ बता देंगी और ज़ोया की हालत ऐसी नहीं है कि वो कोई भी सदमा बर्दाश्त कर सके, और वो तो पहले ही असफर के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर रही आजकल। तो ये सुनते साथ ही फ़िज़ा कहती है कि तो तुम क्या सोच रही हो, इसी तरह खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करती रहोगी, क्या ये सही हल है इस मसले का। इस तरह नहीं होते मसले हल, तुम्हें बात करनी चाहिए या तो अम्मा बाबा से या फिर वासे से, ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। तो ये सुनते साथ ही आलिया कहती है कि तुम सही कह रही हो, मुझे इस मसले का हल निकालना ही होगा, कब तक इसी तरह मैं खामोश रहकर बर्दाश्त करती रहूँगी आंटी की गलत बातों को।